दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित हो या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए, आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। अपने जीवन के यहां 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ को याद करें। आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शिवलिंग जो होती है उस पर जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है उसे खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली है। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे YouTube में यह बातें नहीं पता चल पाएगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पे चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थीं, जिसमें से एक विष भी निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं, और यह विष चारों ओर फैलने लगा। उसी समय पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और तब देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए। और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताएं थे, उन्होंने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी, और तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही वाला आप शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाइए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र ही हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में भगवान भोलेनाथ को जरूर याद करिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने हिंदू भाइयों को भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं
तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनकी तिजोरियों में बरकत आती है और पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ना ही YouTube पे पा पाएंगे। चाहे कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी यह सौभाग्य का काम करके, दूसरों की मदद करके भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद मिल पाए। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अमूल्य होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि हैं जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन भी बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है और बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात हमारे सभी देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वो उसके अंदर समाहित होता है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और अगर आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं। अगर आपकी कोई भी मन्नत है और आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को जरूर याद करें और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि आखिर बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी, जिससे वहां एक पौधा उग आया, जो कि बाद में बेलपत्र के नाम से जानने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए अब इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी लाभदायक नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव हमारे जीवन आते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यह 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं,
खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें जो होती है उसका धारण करते हैं। परंतु एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि जो वो खा पी रहे थे वो गलत चीज था, परंतु अब वह ये जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। अगर आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्गा इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है या आपने शराब पिया है और आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेल पत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता स्वप्न हो जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं वो पूर्णता समाप्त हो जाएगी। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर से आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित कोई बीमारी है तो बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। एक बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार ऐसे ही आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे खाइए, लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेलपत्र जो होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है उसको फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वो भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती हैं, आपके खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देता है, फिल्टर कर देता है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। जय भोलेनाथ।